जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के मंसूबे कामयाब हो रहे हैं और ना ही उनके आका अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने 16 तारीख के लिए यानी आज के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था कि आएंगे जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, अनशन तुड़वाएंगे और युवाओं के बीच या कम से कम बीजेपी विरोधियों के बीच में हीरो बन जाएंगे कि देखिए सोनम वांगचुक ने किसी के कहने से अनशन नहीं तोड़ा, कोई अनशन नहीं तुड़वा पाया, कांग्रेस तो बल्कि साथ देने भी नहीं आई और मैंने जो है अनशन तुड़वा दिया। अरविंद केजरीवाल यही प्लानिंग करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही 16 तारीख आई अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से भाग लिए। जो जंतर मंतर पर आने की प्लानिंग थी उससे भाग गए और जंतर मंतर नहीं आए। इन्होंने खुद इस बात की घोषणा की थी, वीडियो भी डाला था, ये सोशल मीडिया पोस्ट भी है जिसमें लिखा था कि 16 तारीख को शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर आएंगे और वहां सोनम वांगचुक को समर्थन जताएंगे। इससे पहले इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि सोनम वांगचुक धरोहर है इस देश की, उनको ये अनशन तोड़ देना चाहिए, वो संपत्ति है, हम उन्हें खो नहीं सकते। और इस बीच में ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने भी जिस तरह से किया, एक ऑनरेबल एग्जिट की इन्होंने बात की कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़े। 17-18 दिन हो गए, तबीयत खराब हो गई है। फिर यहाँ से रत्ना पाठक, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा, ये सब लोग अपील करने लगे कि आप जो है अनशन तोड़ दीजिए, आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो अब इसमें अरविंद केजरीवाल ने हीरो बनने की कोशिश की कि जब किसी की नहीं सुनी जा रही है तो मेरी सुनी जाए, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया और ये वहां पर नहीं आ पाए क्योंकि सोनम वांगचुक और जो ये लोग, अब सोनम वांगचुक के साथ क्या है कि देखिए ये प्रोटेस्ट तो इनका था लेकिन इन्हें वामपंथियों ने भी घेर लिया है। आप वहां प्रोटेस्ट में देखेंगे तो वो सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, सारे के सारे वामपंथी संगठन जो है, उनके स्टूडेंट यूनियंस है, वो जुड़ी हुई है और उन्हीं लोगों ने वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठा किए हैं। अब इन लोगों ने इनकार कर दिया, सोनम वांगचुक ने भी, कि अरविंद केजरीवाल के कहने से प्रोटेस्ट अनशन नहीं खुलेगा क्योंकि ये एक अजीब लगेगा और केजरीवाल हीरो भी बन जाएंगे कि सबके कहने से नहीं तोड़ा, अरविंद केजरीवाल के कहने से तोड़ लिया। तो अरविंद केजरीवाल को तो फायदा होगा लेकिन हम सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ये कम्युनिस्ट संगठन जो जुड़े हुए हैं और सोनम वांगचुक, इन लोगों ने मिलकर तय किया तो अरविंद केजरीवाल का प्लान धरा रह गया। क्योंकि अब इसमें ये देखिए, पहले शुरुआत हुई थी इनकी केजरीवाल से, केजरीवाल के सब चमचे, अभिजीत दीप के मनीष सिसोदिया का चमचा, विजेता दहिया ध्रुव राठी के साथ काम करने वाला ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, अर्पित सिन्हा जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। तो ये शुरुआत तो इन्होंने ही की थी और प्रमोट कर रहा था मनीष सिसोदिया इन्हें, लेकिन आते आते जब आपको भीड़ जमा करनी है और जब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और लोग भी नहीं आ रहे हैं तो फिर इनको धपली गैंग वालों ने पकड़ लिया। अब आप इनकी प्रोटेस्ट साइट भी देखेंगे तो मेन स्टेज है, मेन स्टेज के बगल में अगर आप सामने की तरफ, स्टेज की तरफ चेहरा करेंगे तो इनके बाएं साइड में लोग बैठे हुए हैं, जो 2-3 लोग अनशन पर हैं और उसमें भी ये जो स्टूडेंट यूनियंस है कम वामपंथियों की, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। फिर साइड में और जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे बाई तरफ तो वहां पर आपको कुछ लोग दिखेंगे, समूह बनाकर बैठे हैं, बैग रखा हुआ है, मच्छरदानी रखी है, एक महिलाएं भी हैं, उनको कोई मतलब नहीं हो रहा है क्या चल रहा है, अपना आराम से लेटे हुए हैं, फोन देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। वो इन संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो लाए गए हैं और पाली में लाए जाते हैं, यानी कि ये बदलेंगे फिर दूसरे आएंगे। ये वहां पर यही चल रहा है, जो कुछ एक की भीड़ मेंटेन की जा रही है, लोग मेंटेन किए जा रहे हैं, वो यही वजह है। फिर इन्हीं के बीच में इन्होंने एक वो भी लगा रखा है, दान पात्र भी लगा रखा है, तो यहाँ पर जाकर इनका खत्म हो जाता है। फिर अगर आप दाईं तरफ आएंगे तो एक KYC नाम के संगठन का मंच, वहां पर मंच नहीं कहेंगे, एक टेंट तंबू लगा हुआ है जिसका नाम है क्रांतिकारी युवा मोर्चा। इन्होंने जन्म संग्रह भी बना रखा है। फिर उससे आगे आपको ISFI और आयसा, इनके और एक आपको खाने पीने वाला मिलेगा जुनैद का और एक पानी का मिलेगा। तो ये सारे टेंट तंबू इतने लगे हुए हैं और कोई और नहीं है। SFI, आयसा, ISF, इन सब के यहाँ पर आपको तंबू मिलेंगे और इन्हीं से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। तो जब ये ढपली गैंग यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है
तो अकेले सोनम वांगचुक और दीपिका की तो चलेगी नहीं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का प्रोग्राम जो है वो नहीं हुआ और इन्होंने अनशन तोड़वाने नहीं पहुंच पाए। और केजरीवाल देखिए अनशन नहीं भी तोड़वाते, आप समर्थन करने आ सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे आना है तो संजय सिंह आए, आतिशी मरलेना आई, केजरीवाल आएंगे तो कुछ बड़ा करने के लिए आएंगे। भाई कोई भी बड़ी पार्टी का नेता तो गया नहीं है इस तरह से, ना तो उद्धव ठाकरे ना आदित्य ठाकरे, वो सोशल मीडिया से समर्थन देने में लगे हुए हैं बस। और राहुल गांधी ने तो इनको छोड़ ही दिया है, बस एक योगेंद्र यादव जाते हैं जो एक तरह से कांग्रेस के तो है नहीं, वो यही वामपंथियों से जुड़े हुए हैं, देश विरोधी एंटी इंडिया गैंग से जुड़े हुए हैं। तो वो पहुंचे थे, फिर महुआ मोइत्रा पहुंची, ममता बनर्जी तो पहुंची नहीं थी वहां पर। फिर ये जो आ रहे हैं फुहड़ कॉमेडी करने वाले, ये सब लोग आ रहे हैं। सपा से भी कोई एक सांसद आ गई, तो अब ये जो है डिंपल यादव आई है, इसकी खबरें हैं कि डिंपल यादव आई है, लेकिन अखिलेश यादव तो नहीं आए हैं। और ऊपर से भी संसद सत्र चल रहा है, तो यहाँ पर आई हुई होंगी तो इसलिए वो आई है, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं गया। तो केजरीवाल को लग रहा है कि किसी पार्टी का प्रमुख अगर जाए तो वो अनशन तुड़वाने जाए, हीरो बनने जाए कि देखो मैंने सोनम वांगचुक की जान बचा ली और आपके प्रोटेस्ट को बचा लिया, ये इस तरह का कोई भी मैसेज दे। तो केजरीवाल तो यहाँ पर खुश हो गए, वो नहीं जा पाए और उनकी जो पूरी प्लानिंग थी अपने ऊपर सोनम वांगचुक से ध्यान उठाकर अपने ऊपर खींचने की, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। यहां तक कि सीजेपी वालों ने अपने प्रोटेस्ट में इसमें बुलाने के लिए राजनेताओं को एक लेटर भी लिखा था, उन्हें इनविटेशन भेजा था और किन किन को भेजा था उनका नाम भी है, और इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, आम आदमी पार्टी का नाम ही नहीं है। ये लिस्ट आप देखिए, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या डीएमके से बुलाए गए हैं, टीडीपी से बुलाए गए हैं, टीएमसी से बुलाए गए हैं, यहाँ तक कि बीजेपी से जेपी नड्डा और नितिन नवीन तक को बुलाया गया है, लेकिन केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता का नाम इसके अंदर नहीं है, 20 नाम करीब है इसमें। क्यों नहीं बुलाया गया? एक तो ये तो सबसे प्रचलित था कि ये जो है इनसे जुड़े हुए हैं, एक तो घर के आदमी को क्या बुलाएंगे, पर दूसरा ढपली गैंग वाले, ये लोग नहीं चाहते थे। जब इन लोगों ने इनके प्रोटेस्ट में सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये लोग नहीं चाहते थे कि इसे आम आदमी पार्टी हाईजैक कर ले, केजरीवाल हाईजैक कर ले। वो आए लाभ लश्कर के साथ और यहाँ पर आकर जो है पूरी पार्टी ये प्रोटेस्ट जो है पार्टी का प्रोटेस्ट हो जाए, तो केजरीवाल को इसमें नहीं बुलाया गया और उनका जो पूरा प्लान है वो सफल हुआ नहीं। और सफल तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है, इसको पूरा सफल करने के लिए इसको किसी तरह की लोग कैसे तो लोग आ जाएं, किसी तरह तो आ जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। ये अभिजीत दीपके ये अपनी बातों से पलट रहा है, आप इसको देखेंगे तो पूरा का पूरा केजरीवाल का एकदम कॉपी है। 4 दिन पहले कुछ और अभी कुछ, ये मैंने आपको सूची दिखाई है जिसमें से राजनेताओं को बुलाया है, और ये अपने एक इंटरव्यू में क्या कह रहा था, नहीं नहीं हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाना चाहते, ये तो लोगों का प्रोटेस्ट है। आप खुद सुनिए। आप एक फेस हैं सीजेपी का, आप चाहते हैं कि ये बढ़त बनाए या आगे बढ़े। मैं जानना चाहूंगा कोई तो ऐसा फेस होगा जो आप चाहेंगे कि अगर ये आ जाए ना तो मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज़ है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? उन्हीं की वजह से उन्होंने जो काम नहीं कर पाए इतने साल तक, उसी की वजह से तो सीजेपी का जन्म हुआ है। अगर वो लोग अपना काम ठीक से कर लेते तो सीजेपी के पीछे लोग क्यों आते हैं? अब ये जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या वो राजनेता नहीं है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो आप सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा को धन्यवाद दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये या तो पहले वो बात ना कहते कि भाई हाँ ये तो खुला है, कोई भी आए समर्थन करे। पहले तो इन्होंने दिखाया नहीं ये तो बस युवाओं का ही, एक तो ये भ्रम में था कि अरे 22 मिलियन हो गए, ये डीप स्टेट के जरिए, तुर्की पाकिस्तान के जरिए 22 मिलियन कराएगा, इसको लगा कि लोग तो आ ही जाएंगे, कुछ तो 2200 लोग ही आ जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। इंतजार करते रह गए 20 दिन हो गए, कोई लोग आ ही नहीं रहे हैं। जो आ रहे हैं ऐसा एसएफ वाले जो है वो अपने इन्होंने जो लोग इकट्ठे किए हुए हैं, जो मैं बता रही हूँ पाली में आते हैं जाते हैं, वही लोग हैं। तो अब इसको तब इसलिए इसने बोला कि नहीं नहीं हमको तो चाहिए ही नहीं, पर चाहिए तो सही। बाद में आज ये निमंत्रण दे देकर बुला रहे हैं और मंचों से बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं आ रहे, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। सोनम वांगचुक की बड़ी बेशर्मी की बात है, शर्म आनी चाहिए। तो अब ये दौड़ दौड़ के बुला रहे हैं कि आओ आओ प्रोटेस्ट में आओ, कि चलो मीडिया इसी मारे जो है इसी वजह से कम जो है कवर कर ले। तो ये एकदम गिरगिट है सब, केजरीवाल से ट्रेनिंग पाया हुआ है ये, बिल्कुल केजरीवाल के जैसे मीम चलते हैं ना इनके वीडियो,
पहले क्या बोलते थे, पहले हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे, अब पक्के सनातनी बने हुए हैं, पहले वक्फ बोर्ड का समर्थन करते थे, आजकल हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। तो यही इस आदमी का है, ये अपनी बातों से कई बार पलटा है यहाँ पर। अब ये पलट पलट के गुलाटियां खा खा के भी इसका कुछ फायदा हो नहीं रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी इन्हें झटका लगा है। जो ऑनरेबल एग्जिट की मैं बात कर रही हूँ, ये लोग हाई कोर्ट भी पहुंचे थे। अब कोई इनसे ही जुड़ा व्यक्ति पहुंचा होगा। सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत खराब है, जज साहब ध्यान दें। 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, इनकी जान तो बड़ी कीमती है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। जो भी मेडिकल सहायता की जरूरत होगी सरकार देगी। सरकारी डॉक्टर जो है इनकी सेहत पर ध्यान देगा। बस कोर्ट खुश। कोर्ट ने कहा हाँ बढ़िया है, आप जो है इनकी सेहत का ध्यान रखिए। अब ये लोग सोच के गए थे कि कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है कोर्ट केंद्र सरकार को लताड़ लगा दे कि अरे भाई इतना महान व्यक्ति बैठा हुआ है, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। या कोर्ट कह दे, क्या सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे ताकि सोनम वांगचुक जिंदा रह सके। कोर्ट ये फैसला दे देगा। कोर्ट में आप सेहत के लिए गए हो, कोर्ट ने सरकार को कहा कि भाई आप सेहत देखिए। सरकार सेहत देखने पहुंचेगी, तबीयत खराब लगेगी, अस्पताल ले जाएगी, ड्रिप चढ़ा देगी, हो गई बात खत्म। अब इससे किसको समस्या है? सोनम वांगचुक परेशान है कि कहीं सरकार उठा के ही ना ले जाए। कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई सरकार ध्यान दे, तो कोर्ट भी जाना इनका विफल हो गया है। इनको फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इनको नुकसान हो गया है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर केंद्र सरकार कभी भी जा सकती है कि सरकारी डॉक्टर जा सकते हैं कि भाई सोनम वांगचुक का चेकअप कराएं। और जब अगर सरकारी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अब अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है तो उठाकर ले जाएंगे। लेकिन खैर इसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि इससे पहले ही ये लोग फिराक में तो है कि 20 जुलाई को सब कुछ जो है लगभग खत्म कर दिया जाए। जैसे तैसे करके संसद की तरफ चल पड़ेंगे, फिर वहां से पुलिस के साथ भिड़ंत होगी क्योंकि इजाजत तो है नहीं। फिर कुछ लाठी डंडे चल सकते हैं, वाटर कैनन चल सकता है, पुलिस इन्हें उठा के हिरासत में रखेगी, वैन में भर के ले जाएगी। फिर यहाँ से तंबू उखड़ जाएगा। फिर ये इनको भी मुंह दिखाने को रहेगा कि देखो हमने नहीं खत्म किया, पुलिस उठा कर ले गई। ये खत्म करना चाहते हैं, पक चुके हैं वहां बैठकर, क्योंकि हर जतन करके देख लिया है। यहाँ तक कि इन्होंने तो इसे हिंदू विरोध का मंच बना दिया है। हिंदुओं के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ उठपटांग टिप्पणियां। कुणाल कामरा आया हुआ था, जो कि बहुत ही घटिया आदमी है और बहुत बदतमीज आदमी है। वो पहले भी हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म के खिलाफ कॉमेडी करता रहा है। और अब भी इसने मंच से क्या कहा कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये माता सीता और भगवान राम का नाम लेने का इसके पास ये तरीका है। आप इसका वीडियो खुद सुनिए। और सिर्फ यही नहीं है, ये विजेता दहिया किस तरह से भगवानों के खिलाफ बोलता है और कैसे इस मंच से जो है फिर होता है नाम रहेगा अल्लाह का। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो ये जो कॉकरोच पार्टी का मंच है, ये हिंदू विरोध का मंच बन गया है और इस्लाम के प्रचार का मंच बन गया है। और यहाँ पर लानत तो उन लोगों पर है जो कुणाल कामरा का बयान सुनते हैं और फिर उस पर खीखी करके हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और उसमें कोई मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू हैं, अधिकतर हिंदू हैं। लेकिन ये लोग एक तरह के ज़ॉम्बी हो चुके हैं, जिनका दिमाग खाली है, जिन्हें बस देश को नोच खाना है। इनको अकल ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है कि हमारे भगवान के खिलाफ ये टिप्पणी कर रहा है। और इस आदमी की औकात नहीं है कि इस्लाम पर, ईसाई धर्म पर कुछ बोल सके। बस हिंदुओं की कमजोरी कह ले, सहिष्णुता कह ले, कि इनकी क्या कह ले
कि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं और उटपटांग टिप्पणियां करते हुए, उटपटांग बातें कहने के बावजूद भी बहुत आराम से रह रहे हैं। तो ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। खैर, इस प्रोटेस्ट में तो ये सारी चीजें तो पहले से ही दिख रही है और अब जो ये सब भी कामयाब नहीं हो रहा है, ये सब भी करकुरा के इन्होंने देख लिया है, तो फिर इनको ये अंत की तरफ ले जाना है। केजरीवाल हो सकता है कि अब बोला है तो आ जाए 1-2 दिनों में, ये भी संभव है कि आ जाए, लेकिन फिलहाल उसको हिम्मत नहीं पड़ी आने की और केजरीवाल जंतर मंतर से भाग गया। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।